हदीस मुस्तफ़ा सुने, दीन की बातों से अपने दिलो दिमाग को मुअत्तर करें, मुनव्वर करें, मुजल्ला करें, मुसफ़ा करें, अपने दिलों को भी, अपने दिल के ईमान को भी तरो ताज़ा करें। जिनकी नीयत ये है कि जलसगाह में जाना है, चंद ईमानी हक़ारी इरफानी बातों को सुनना है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जिनकी नीयत ये है, जिनकी सोच ये है कि जलसगाह में जाना है, चंद इरफानी बातों को सुनना है, चंद इल्मी बातों को सुनना है, अगर आपकी भी नीयत ये है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए फिर खुशखबरी है, आपके लिए फिर मुज़्दा है, आपके लिए गुड न्यूज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान आपके लिए है। अगर आपसे मैं कहूँ कि मेरी बात सुनो, आप मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आपसे कहो प्यारे मुस्तफ़ा की बात सुनो, आप मान जाएंगे। यकीनन कसम खुदा की, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, हदीस पाक में है, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मा शहरल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाती है, अगर कोई भी शख्स इल्म दीन हासिल करने की गर्ज से किसी भी जलसगाह में जाता है, कहीं पर भी जाता है, उसके बदले में रब्बे का इनाम उससे खुश होकर के उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान फरमा दे। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, अगर आपकी नियत ये है कि जलसगाह में जाना है, इल्म की बातें सुनना है, दीन की तालीम से अपने दिलो दिमाग को मुअत्तर करना है, मुनव्वर करना है, तो फिर आपके लिए खुशखबरी है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से या कहीं से भी कोई रास्ता चलता है ताकि दीन की बातें सीखे, तो प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, इस चलने की वजह से, इस रास्ते को पार करने की वजह से, आप अपने घर से यहाँ आए, रास्ते से आए, इसकी वजह से अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत के रास्ते को आसान फरमा देता है। प्यारे नबी की प्यारी प्यारी बातें हैं अज़ीज़ान गिरामी। तो फिर आपके लिए खुशखबरी है। एक आदमी, एक औरत थी, उसकी बेटी की मौत हो गई, अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार थी। उसकी माँ अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत करती थी। परेशान हाल, मेरी जवान बेटी का इंतकाल हो गया, हाय खुदा मैं क्या करूं। उस ज़माने में जो सबसे बड़े वली थे, मशहूर वली हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी खिदमत में हाजिर हुई। हुजूर मेरी बेटी का इंतकाल हुआ, बड़ी मोहब्बत थी, किस हालत में है देखना चाहती हूँ। इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वजीफा बताया, पढ़ के सो जाना, ख्वाब में देखोगी तुम्हारी बेटी की हालत क्या है, कंडीशन क्या है, पोजीशन क्या है। तो वजीफा पढ़ जाओ। वजीफा पढ़ने के बाद औरत सो गई। सोने के बाद रात के ख्वाब में देखती है कि मेरी बेटी अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार है, अल्लाह अज़ाब इलाही में गिरफ्तार है। हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ हैं, बदन के ऊपर तारकुल लिपटा हुआ है। माँ ने जब बेटी को अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार देखा, परेशान हो गई। सुबह हुई, अल्लाह के वली इमाम हसन बसरी की बारगाह में हाजिर दिया, हुजूर मेरी बेटी की हालत अच्छी नहीं है, दुआ की दरख्वास्त है। वहाँ से औरत रवाना हो गई। कुछ दिन गुजर जाते हैं। इमाम हसन बसरी एक दिन आराम करते हैं तो ख्वाब में जन्नत का दीदार फरमाते हैं। हम लोग ख्वाब देखते हैं, इसको उसको पता नहीं किसको किसको देखते हैं, और अल्लाह के वली जब ख्वाब देखते हैं तो जन्नत का दीदार करते हैं। हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाब में देखा कि जन्नत बहुत हसीन है, जन्नत बहुत आलीशान है, उसकी सजावट भी बहुत अच्छी है। जन्नत के अंदर पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि जन्नत के बीच में एक स्टेज सजाया गया, एक महफिल सजाई गई, वहां पर एक तख्त लगाया गया, एक तख्त जैसे ये स्टेज सजा है। हज़रत इमाम हसन बसरी अल्लाह के वली ने ख्वाब में देखा, सपने में देखा कि जन्नत के बीच में एक तख्त लगा हुआ है, उसी तख्त के ऊपर एक नौजवान लड़की बैठी हुई है। अभी हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस लड़की को देख ही रहे थे
कितने में वो लड़की बोल पड़ती है, ए अल्लाह के वली इमाम हसन बसरी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं उसी औरत की बेटी हूँ जो औरत आपकी बारगाह में हाजिर हुई थी। हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ के कहने के मुताबिक तुम्हें तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो जन्नत में नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो जन्नत के बीच में जो स्टेज सजाया गया, जो पिंडल सजाया गया, ये जो तख्त लगाया गया, इसी तख्त के ऊपर नहीं होना चाहिए, और ये जो तुम्हारे सर के ऊपर जन्नती ताज है ये भी नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार होना चाहिए। तुम्हारी माँ तो ये कह रही थी कि मेरी बेटी अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार है। अरे बेटी, आखिरकार ये माजरा क्या है? वो लड़की अर्ज़ गुजार होती है, अल्लाह के वली बात तो बिल्कुल ठीक है, मेरी माँ ने जैसा कहा था मामला भी वैसा ही था, मैं अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार थी, लेकिन मेरी कब्र के बगल से किसी अल्लाह के नेक बंदे का गुजर होता है, उसने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा है, उसके दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से रब्बे कायनात ने मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है, मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया और मुझे अज़ाबे रही से छुटकारा अता फरमाया है। न सिर्फ छुटकारा बल्कि जन्नत में जगह भी अता फरमाया और जन्नत की ताज से भी मुझे नवाजा है।